दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद शमी से लेकर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका को तबाह और बर्बाद कर दिया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहां तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा, डेल स्टेन से लेकर वसीम अकरम और शोएब अख्तर तक ने अब टीम इंडिया की इस काबिल तारीफ गेंदबाजी और जीत पर जो कह दिया उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों का रिएक्शन, क्यों वो हमारे भारत की गेंदबाजी के मुरीद हो गए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, शमी और कोहली में कौन है मैन ऑफ द मैच का असली हकदार, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में जब दो टेबल टॉपर्स एक दूसरे के आमने सामने आई तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफा तरीके से टीम इंडिया तो अफ्रीका को इस तरीके से तहस नहस करके रख देगी। पहले विराट कोहली ने अपने बल्ले से अफ्रीकी गेंदबाजों को धोया। 101 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़कर इतिहास के पन्नों को पलटा और भारत को 326 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अभी भी भारतीय फैंस को डर था कि इतना स्कोर अफ्रीका के खौफनाक बल्लेबाज उनके सामने नहीं होगा, लेकिन जब भारतीय गेंदबाज गेंद लेकर मैदान में उतरे तब तो पता चला कि अफ्रीका के ये भूखे शेर तो भीगी बिल्ली हैं। जी हां, टीम इंडिया के इनविजिबल गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मोहम्मद सिराज से लेकर मोहम्मद शमी ने अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाजों को समेटकर उनकी कमर तोड़ी तो फिर आते हैं रविंद्र जडेजा और अपनी फिरकी से ऐसा माया जाल बुनते हैं जिसके सामने तो अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम ढेर हो गया। खुद कप्तान तेम्बा बवुमा से लेकर क्लासेन, डेविड वार्नर, डेविड मिलर, यहां तक कि केशव महाराज तक जडेजा के सामने एक ओवर तक नहीं टिक पाए। अधिकांश लोगों की जडेजा ने गिल्लियां बिखेरी और अपनी लाजवाब गेंदबाजी से ऐसा करिश्मा दिखाया कि केवल 67 रनों पर ही अफ्रीका के 7 विकेट चटका डाले। बस फिर क्या था, यहां से जीत तो अफ्रीका के लिए नामुमकिन थी और ऐसा ही कुछ हुआ। टीम इंडिया ने अफ्रीका को भी विशालकाय अंतर से कुचलकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो वहीं बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी हैरान रह गए कि आखिर ऐसी कैसी गेंदबाजी टीम इंडिया कर सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम का कहना है कि भाई कोई सवाल कर रहा था कि बीसीसीआई या आईसीसी क्या भारतीय टीम को अलग गेंद देती है, तो ये भारतीय टीम का जवाब है भाई आप बॉलिंग में क्वालिटी देखो, कभी तेज गेंदबाज तो कभी स्पिन गेंदबाज। इसी पिच पर अफ्रीका ने बॉलिंग करी है लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और वहीं टीम इंडिया की क्वालिटी देखो किस तरीके से उन्होंने सही टप्पे और लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर अफ्रीका को इस कदर बर्बाद किया है, वो 100 रन भी नहीं बना पा रहे थे। मेरा सलूट है टीम इंडिया को। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि अभी से ही भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, खुद अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन का दिल ही टूट गया। उन्होंने कह दिया कि यहाँ भारत की गेंदबाजी देखकर ऐसा लगा कि टीम इंडिया किसी अलग ही मैदान में खेल रही है। पहली पारी में भी इस पिच से इतनी मदद नहीं थी जितनी भारतीय गेंदबाजों को मिली है। जडेजा ने तो कमाल ही कर दिया। अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम जो इतने लाजवाब फॉर्म में थी, उन्हें भारतीय गेंदबाजों ने तो किसी क्लब टीम की तरह पीटा। सच में अपनी टीम की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। यहाँ तक कि शोएब अख्तर भी दंग रह गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि भारतीय गेंदबाज करने आती है तो सामने वाले बल्लेबाज ऐसे पवेलियन लौटते हैं जैसे वहां लंगर लगाओ। पूरा वर्ल्ड कप में अब तक सभी चीजें भारत के पक्ष में हुई हैं। ऐसा तो मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा है। ना ही टीम इंडिया बल्लेबाजी में बिखरती है, ना ही उनकी गेंदबाजी खराब होती है। ऐसा होना तो नामुमकिन लग रहा है मुझे। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत आसानी से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि अब तो अफ्रीका को भी उन्हें रोक दिया। अब तो कोई बचा ही नहीं है। तो केवल इतना ही नहीं, अब श्रीलंका दिग्गज लसिथ मलिंगा ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे हैं। उनका कहना है कि बहुत बहुत बधाई हो टीम इंडिया, आपने कमाल कर दिया। भारतीय टीम की लगातार जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी कातिलाना गेंदबाजी रही है। किसी मैच में शमी, किसी मैच में सिराज तो किसी मैच में बुमराह और अब तो रविंद्र जडेजा ने भी इतनी लाजवाब गेंदबाजी करके बता दिया कि भारतीय गेंदबाजों को रोक पाना नामुमकिन है। ये गेंदबाज तो डेड पिच पर भी सामने वाली टीम को बर्बाद करने का दमखम रखते हैं। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि यदि भारतीय टीम फाइनल में गई तो उन्हें शायद कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सच में हर तरफ टीम इंडिया की ही चर्चा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम क्या इसी तरीके से वर्ल्ड चैंपियन भी बन पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बर्थडे बॉय विराट कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिसे देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब शोएब अख्तर से लेकर शायद अफरीदी तक ने विराट के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के मुरीद हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ कहा इन पाकिस्तान दिग्गजों का? विराट कोहली की ऐतिहासिक पारी पर रिएक्शन कैसा था? उन सबका बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर साउथ अफ्रीका और भारत आमने सामने थी। आज टीम इंडिया के इनफॉर्म बल्लेबाज किंग कोहली का 35वां जन्मदिन था। तो मानो भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैच में टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और गिल
ने मिलकर बेहतरीन नजारा दिखाया, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 40 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का पहला झटका 5.5 ओवर में 62 रनों पर लग गया। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 23 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 93 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन बर्थडे बॉय विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी भरपूर साथ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं विराट कोहली आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे तो उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। देखते देखते विराट कोहली ने खतरनाक गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और उन्होंने एक मजबूत मुकाबले में शानदार शतक ठोक दिया। ये शतक ही नहीं बल्कि सचिन के वनडे इंटरनेशनल के 49वें शतक की बराबरी कर ली। विराट कोहली ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सचिन के इस रिकॉर्ड को छू लिया। अब विराट कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल एक शतक से दूर थे। विराट कोहली की उपलब्धि और अफ्रीका के खिलाफ शतक को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने विराट कोहली के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान में विराट कोहली को लेकर कहा। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने विराट कोहली के लिए तारीफ कर बयान देते हुए कहा है कि माशाअल्लाह क्या ही कहने हैं किंग का साहब के, जब इनका बल्ला चलता है तब केवल गेंदबाज अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। आज एक बार फिर हुआ, बधाई हो विराट कोहली, आज आपने गॉड ऑफ क्रिकेट को पीछे छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम को छूना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन होगा, सच में महान है आप। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को लेकर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करना इतना आसान नहीं था कि विराट कोहली, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। मेरी नज़र में विराट कोहली सबसे महान खिलाड़ी हैं, उनके अंदर मुझे ये प्रतिभा जरूर झलक रही थी और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। विराट को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं सबसे खतरनाक गेंदबाज वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि क्रिकेट के भगवान तो सचिन है और रहेंगे, लेकिन विराट ने जो कारनामा किया ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा है। विराट को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई, तुम ऐसे ही खेलते रहो और टीम इंडिया का नाम रोशन करो। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अजमल अल हुक ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसा खिलाड़ी सदियों में एक बार आता है, जैसे सचिन अपने टाइम पर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर रखा था, ठीक उसी तरह विराट कोहली ने भी कर दिखाया है। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ, विराट की बल्लेबाजी देखकर मुझे बहुत मजा आया। विराट ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाक दिग्गज भी विराट कोहली की बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड के मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित का मैसेज पढ़कर किंग कोहली ने जड़ दिया तूफानी अर्धशतक, तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर रोहित ने ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट संदेश विराट कोहली को दिया जिसके बाद विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हुई? कैसे विराट कोहली ने रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए लिख दिया नया इतिहास? आखिर ऐसा क्या था उस सीक्रेट मैसेज में? जब सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, विराट और क्विंटन डिकॉक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया अफ्रीका के बीच घमासान में टीम इंडिया पिछड़ती जा रही थी। रोहित और गिल के विकेट के बाद विराट कोहली पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका श्रेयस अय्यर बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज धीरे धीरे हम पर हावी होते जा रहे थे। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। उसी वक्त पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने अपना दिमाग चलाते हुए कुछ ऐसा किया जिसने इस मुकाबले की दिशा और दशा को ही पलट दिया। जी हाँ, दरअसल जब ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया उस वक्त देखा गया कि दौड़ते हुए ईशान किशन पानी की बोतल लेकर अय्यर और विराट के पास आते हैं और आते ही उन्होंने पानी देने के बजाय उन दोनों को कुछ बताना शुरू कर दिया। उनके इशारे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी बात है और वो बताना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने एक खास मैसेज इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भेजा था। विराट और अय्यर ने भी उसे सुना और उसे अमल करते हुए उन्होंने खुद को साबित करने का मन बना लिया। अफ्रीकी खिलाड़ी भी सोच रहे थे कि आखिर ईशान किशन ऐसा क्या कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसका असर हमें बहुत जल्दी देखने को मिला। जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ, मानो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक नया जोश आ गया था। जहां एक तरफ भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तो उसके बाद इन्होंने अपने रनों की रफ्तार में न केवल इजाफा किया बल्कि चीते की रफ्तार में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी 6 खतरनाक चौके की बदौलत। तो वहां दूसरी तरफ ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक तूफानी छक्के और चौकों की बारिश कर दी और खौफनाक रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों ने 30 ओवरों में ही भारत की पारी को 179 रनों तक पहुंचा दिया था। यानी कि रोहित शर्मा का मास्टर प्लान काम कर गया और कप्तान रोहित के उस मैसेज का असर भी दिखने लगा
चुका था। अफ्रीका के पसीने छूटने शुरू हो गए थे क्योंकि विराट अकेले ही अफ्रीका को सबक सिखा रहे थे। तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी उनका साथ निभा रहे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ईडन गार्डन्स में रोहित और गिल के छोटे तूफान के बाद विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर ऐसी तूफानी पारी खेली है ना कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन गए हैं। कैसे अकेले अपने दम पर है विराट कोहली ने अय्यर का थोड़ा सा साथ पाकर ही ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अफ्रीका की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए और जन्मदिन पर ही बना डाला एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड। उनकी पारी उस रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी और बल्लेबाज आपकी नजरों में कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में अपराजित होने का ताज पहने भारतीय क्रिकेट टीम फिर से मैदान में उतरी है। इस बार उस टीम को हराने के लिए जिसने हर किसी को हराकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर